हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आपको बताते हैं कि आप सबको क्या करना है कि एक साइकोलॉजी की फाइल बनानी है। साइकोलॉजी टूल्स कहें या फिर कहें साइकोलॉजी टूल्स का मतलब है कि आपको बच्चों की जानना है कि बच्चे में कौन सा गुण ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ एबिलिटी, जिसको कहते हैं MHP की बात करें तो ये टूल्स किसका है, तो ये अरुण कुमार सिंह का है, कल्पना सेन का है। तो यहाँ पे इस टूल को हम क्या करेंगे, इसके मैनुअल को देखेंगे और इसके मैनुअल को आपको ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, इसके टूल्स की जो विशेषता है उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हो। किस तरह आपको साइकोलॉजी फाइल में लगाना है ये भी बताया जाएगा। आपको बता दें कि आज हमने मेंटल हेल्थ टूल्स लिया है, जल्दी ही हम मेंटल हेल्थ टूल्स लेंगे किसी दूसरे का, यानी जल्दी ही हम 56 जिसमें आइटम है, इसमें आइटम थोड़े 130 के एबव है, बट जल्दी ही हम क्या करेंगे, आपको जिसमें आइटम की संख्या कम हो ऐसा टूल्स भी देंगे। यानी डॉक्टर जगदीश का है मेंटल हेल्थ का, जिसमें 56 आइटम है करीब, वो आज रात तक आपको मिल जाएगा। इसमें 130 आइटम का मतलब होता है क्वेश्चन है जो बच्चे को अटैम्प्ट करने हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेंटल हेल्थ बैटरी क्या है, मेंटल हेल्थ बैटरी है, यानी इसी को बोलते हैं MHB है। और ये किनका है, तो ये अरुण कुमार सिंह और कल्पना सेन गुप्ता। चलिए तो ये पटना का है, पटना से रिलेटेड है, यानी ये लोग कहाँ से हैं, पटना से हैं। चलिए तो यहाँ पे इस तरह से देखिए टूल्स की इस तरह से होता है टूल्स, और इसके बारे में यानी इसका जो टूल्स का जो मैनुअल है वो हम पढ़ रहे हैं। मैनुअल और 4 यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है, मैनुअल 4 MHB। ठीक है, मेंटल हेल्थ बैटरीज। चलिए तो यहाँ पे इस तरह से इसमें एरियाज़ बताए गए हैं 6। ठीक है, यहाँ पे 6 एरियाज़ बताए गए हैं जिनको हमको रखना है, और यहाँ पे इस तरह से इसको कोड किया गया है। तो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है कि इस मैनुअल में क्या क्या है। तो यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल है। तो इसमें 6 एरियाज़ बताए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, उन्होंने उनको इंक्लूड करके इसको रखा है। चलिए तो इमोशनल यहाँ पे स्टेबिलिटी है और जो भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर इसकी देखिए, ये पूरा आपको पढ़ना होता है। यहाँ पे इनकी एज दे रखी है, तो ये किस एज के लिए अवेलेबल है, तो ये 13 टू 22, यानी आपका 13 टू 22 के लिए ये अवेलेबल है, यानी इस एज के बच्चों के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा लिखा होता है। यहाँ पे एन कितना है, तो 370 है। यहाँ पे मेथड की बात की जाए, अब यहाँ पे एरियाज़ देखते हैं जो अभी हमने बात की थी, वो 6 एरियाज़ यहाँ पे दे रखे हैं। और ये भी दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम, यानी कितने किस एरिया से इसमें क्वेश्चन है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, तो 130 क्वेश्चन है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से इसका सेशन है। सेशन ए में देखिए इसको इस तरह से इंक्लूड किया गया है, अपर मिडिल और इस तरह से लो केसेस। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये इसकी क्या है, टेबल है, आइटम ऑफ द नंबर, आइटम ऑफ द नॉर्म्स। तो यहाँ पे यस या नो वाली जो कंडीशन पैदा होती है वो किन क्वेश्चनों में हो सकती है। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से, मतलब आपको केवल और केवल मैनुअल पढ़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मैनुअल का जो मैनुअल है वो आपको इजी लैंग्वेज में आगे मिलेगा। तो यहाँ पर केवल आपको क्या देखना होता है, इसमें सेशन देखिए, और इस तरह से ये डिवाइड होता है, और इस तरह हम चलते चल रहे हैं। और यहाँ पे इसकी क्या होती है, हर टूल्स की एक रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती है, वो हमें ज़रूर लिखनी होती है। तो ये इसकी रिलायबिलिटी है, तो ये लिखनी होती है, कंपलसरी होती है टूल्स के अगर बारे में हम लिख रहे हैं तो। और ये ही इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, टेबल 2 में इसकी वैलिडिटी है, ये भी कंपलसरी होती है लिखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों लिखना कंपलसरी होता है। चलिए यहाँ पे फिर इस तरह से इस टूल के भी डिफरेंस दे ही रखे हैं, यानी जो टूल्स हमने बनाया है वहाँ उसके लिए हमने कंटेंट कहाँ से पढ़ा या किस तरह पढ़ा, तो वो भी रेफरेंस होता है। तो ये यहाँ पे इस टूल्स का रेफरेंस है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें तो केवल और केवल इनके यहाँ से, ठीक है, क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो हमें इसे देखना होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब देखिए ये है टूल्स,
तब से क्या था, मैनुअल था। ये है टूल्स, यानी जो मैनुअल आप पढ़ रहे थे उसका टूल्स ये है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है अरुण कुमार सिंह और कल्पना सेन गुप्ता, ठीक है, पटना। तो यही आपने वहाँ पढ़ा था। तो जो मैनुअल पे लिखा होता है वो टूल्स पे लिखा होता है, तभी वो माना जाता है कि वो उसका ही टूल्स है। MHB हिंदी वर्जन हमने लिया है, ठीक है, तो यानी ये दोनों ही वर्जन में मौजूद है। इस तरह से यहाँ पर सामान्य जानकारी बच्चे को भरनी है और बच्चे सामान्य जानकारी भरेगा अपने बारे में, ठीक है। और इस तरह से इसके आइटम स्टार्ट हो गए। आइटम का मतलब होता है खतन है, और कितने खतन है इसमें, 130 खतन है, याद रखिएगा। आज हम मेंटल हेल्थ का छोटा वाला भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उसका मैनुअल अभी मिला नहीं है। जैसे ही मैनुअल मिलता है टूल्स और उसका जो मतलब मैनुअल का जो डिटेल है वो पर्याप्त है, बट उसका मैनुअल नहीं है। जैसे कि आप अगर प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट नहीं निकाल सकते मैनुअल का, बट आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आज अगर मैनुअल मिल जाता है तो हम आज क्या करेंगे, मैनुअल के मतलब मैनुअल को लेकर ही वीडियो बनाएंगे। अगर नहीं मिलता मैनुअल तो भी हम क्या करेंगे कि ये सारे देखिए जितना भी मैं वीडियो में कंटेंट रखती हूँ सारी PDF को टेलीग्राम पर अपलोड करती हूँ। तो इसलिए ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की भी नहीं है। आपको केवल और केवल क्या करना है, केवल और केवल टेलीग्राम पर जाना और ये निकाल लेना है, ठीक है। आप पहले ये मैनुअल निकालिएगा कायदा, क्योंकि आपसे टीचर पूछेगा कैसे पढ़ा, तो ये मैनुअल निकालिएगा। मैनुअल के बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद आपको टूल्स निकालना है। ये वाला टूल्स है, ठीक है। टूल्स निकालने के बाद आपको कुछ नहीं निकालना, जो आगे कंटेंट बताया जाएगा उसको आपको लिखना है। तो लिखने के लिए आप चाहे प्रिंट निकाल कर लिखें या आप डायरेक्ट क्या करें, टेलीग्राम से डाउनलोड करके लिख लें, ये आपकी इच्छा है। केवल आपको 2 चीज़ें निकालनी है, तो इसलिए भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप एक चीज़ निकालोगे यानी खाली टूल्स निकालोगे तो आप फंस सकते हो। तो आपको टूल्स के साथ साथ, यानी ये है हमारा टूल्स, और टूल्स के साथ साथ आपको मैनुअल भी निकालना ज़रूरी है। तो ठीक है, ये हमारा मैनुअल है जो हम बैग जा रहे हैं, तो इसको भी निकालना आपको कंपलसरी है, तो आप ज़रूर निकालिएगा। ये देखिए ये मैनुअल है, इस पर लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। और चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आज आपको क्या समायोजन का, एडजस्टमेंट का भी टूल्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें आइटम बहुत कम है, ना के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चनों की प्रवृत्ति इस तरह से होगी और बच्चे ने भरेगा। कितने साल का बच्चा होगा, तो 13 से 22 साल के बीच के बच्चों पर हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या आपके शरीर में रक्त की कमी है, इस तरह के क्वेश्चन है जो जनरली मेंटल हेल्थ के एरिया से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की जो लिंक है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से मैनुअल का हिंदी, यानी मैनुअल को हमने किस तरह से ट्रांसलेट किया है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है बीटाकर 1976 ने क्या करा है, निम्नलिखित 6 सूचकांक प्रस्तुत मानसिक स्वास्थ्य मापनी में सम्मिलित किए हैं। कौन कौन से थे, तो वो मैंने शुरू में ही कहा था कि इस मानसिक स्वास्थ्य मापनी में 6 जो मेजरमेंट लिए गए हैं वो ये हैं। तो आपको इनको अपनी फाइल में इंक्लूड करना हो तो करिएगा, नहीं तो यहाँ से आपका मैनुअल प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है। विधि यानी मेथड, पद विश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ से आपका मैनुअल पूरा स्टार्ट हो जाता है। आप उसे पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि 6 एरियाज़ को हमने रखा है। तो वो कौन कौन से थे, तो इस तरह से आप बताएंगे। संवेगात्मक स्थिरता, सामंजस्य की योग्यता, स्वायत्त अधिकार था, सुरक्षा है, आत्म अवधारणा है और बुद्धिमत्ता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य मापनी 13 से 22 साल के बीच के मानसिक स्तर को निरूपित करती है। यह 6 प्रकार के परीक्षण की मापनी है। देखिए यहाँ इंक्लूड है, तो आप अलग से इंक्लूड ना करें, बस उसे पढ़ लें नॉलेज के लिए कि 6 प्रकार के कौन कौन से एरियाज़ हैं, या फिर यहीं पे जो अभी मैंने एरियाज़ बताए थे ये आप क्या करें, यहाँ पे लिख दें मेरी समझ में। तो यहाँ पे ये जो एरियाज़ हैं इनको यहाँ लिखते हैं, क्योंकि आपके टीचरों के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। वैसे तो आप कहीं पर भी लिख दें तो भी चलेगा, पर मानसिक स्वास्थ्य मापनी में 13 से 22 साल के बीच के मानसिक स्तर को निरूपित किया जाता है। जो 6 प्रकार के परीक्षण, 6 प्रकार के परीक्षण लिखते ही आप परीक्षणों के नाम लिख दोगे, ठीक है, में मापनी है। इसीलिए प्रत्येक भाग विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग क्या करा गया है, इसमें समूहों द्वारा लिखित तथा वैधता की जांच की गई है। अब 6 पार्टों में ये बताया गया है, तो इसका
प्रत्येक भाग किसी और ने जैसे आप अपने फ्रेंडों के साथ बांट लेते हैं, इसी तरह से। अगर बात की जाए, मैंने कैली विधि में कहा था कि इसमें कैली विधि में 370 के अनुसरण के द्वारा क्या हुआ, 150 मद मानसिक स्वास्थ्य मापनी के विश्लेषण किया गया। आपको हूबहू यही लैंग्वेज उतार देनी है, ये आपकी मैनुअल की लैंग्वेज है। देखिए यहाँ पे फिर 6 एरियाज आ गए, तो आप मेरी समझ में मत इंक्लूड कर दीजिएगा इंक्लूड। और फिर यहाँ पे हम उनका डिटेल बता ही रहे हैं कि 6 एरियाज में से कितने टोटल आइटम। देखिए आप हिंदी के बच्चे हैं तो यहाँ पे कुल पद लिख सकते हैं तो भी चल जाता है आइटम को, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुल पद लिख सकते हैं, कुल पद संख्या या कहेंगे कुल पद, तो आप लिख सकते हैं, या एरियाज को आप क्षेत्र कर सकते हैं, ठीक है, और पाठ को आप भाग कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 6 एरियाज़ को दिखा दिया, और यहाँ पे ये लिखा है जरूर इन टर्मों को आप लिखेंगे, ठीक है, चाहे आप हिंदी में कर रहे हो चाहे आप इंग्लिश में, क्योंकि इनके शॉर्ट की हैं। तो इतने 15, 40, 15 इस तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो टोटल क्वेश्चनों का संख्या कितनी है, तो 130 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मापनी परीक्षण के सही प्रशासन के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक भाग के लिए अलग निर्देश हैं, जो और भाग के शुरू होने के ठीक पहले उन्हें लिखा गया है। परीक्षार्थी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और यदि कोई सुविधा हो तो अपना हाथ उठाकर वह उसे पूछ सकता है। यानी अगर उसे कुछ भी पूछना है, अगर उसे कोई भी दुविधा है, असुविधा है, या किसी भी तरह का उसे डाउट है, तो वो अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। आप इसी तरह क्लास में बोलो कोई बच्चे से, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा हैंड रेस करें तो हम आंसर देंगे। मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ उसे, तो अभी बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ हर टूल्स की ईयर होती है, और आपसे आपका गाइड ईयर ज़रूर पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि ये कब का है, तो ये है 2010 का, ठीक है। ये टूल्स कब का है, 2010 का। मैंने सीधे वहाँ जाके इसलिए ये बताया है कि अगर आप मेरा टूल्स नहीं किसी और का भी यूज़ कर रहे हो, यानी किसी और के द्वारा बताया गया यूज़ कर रहे हो, तो भी आप उसे ईजिली यूज़ कर सकें। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको पूरा इसी तरह हूबहू छाप देना है। मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, और आपको ये इस तरह ही पूरा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है +1 अंक प्रदान करना है। यदि वे उत्तर कुंजी के उत्तरों से मिलान नहीं खाते हैं तो उन्हें 0 अंक प्रदान कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा आपको इसी तरह इसी लैंग्वेज में लिख देना है। फिर हमारी क्या है, विश्वसनीयता है, जिसे आपको लिखना है। और विश्वसनीयता के बाद बात की जाएगी, तो यहाँ पे सभी सह संबंध गुणांक सार्थक हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू कितनी आई है, ये इसकी वैल्यू है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं वैधता की, जो किसी भी टूल्स की विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। करंट वैलिडिटी इस तरह से आपको केवल इसी तरह लिख देना है अपनी फाइल में, ठीक है। यहाँ पे गुणात्मक व्याख्या इस तरह से हो जाएगी इसकी। यहाँ पे इनका स्तर दे रखा है, जैसे फर्स्ट सेकंड डिवीजन देते हैं। 90 से ऊपर अगर किसी का, तो अति उत्कृष्ट है उसकी मेंटल हेल्थ एबिलिटी। और अगर क्या है यहाँ पे उत्कृष्ट है 70 से 89 के बीच में, 50 से 69 के बीच में सामान्य है। तो इस तरह से यहाँ पे दे रखी है, जैसे IQ आपने पढ़ा होगा पीरियड में दे रखा था, इसी तरह इसमें लेवल दे रखा है। तो यहाँ तक का आपको अपनी फाइल में लिखना है, ठीक है। और यही आप क्या करेंगे, PDF आप 2 की तो कंपलसरी निकालना, तीसरे वाले के आपको इजी लगे फ़ोन से लिखना तो फ़ोन से लिख लीजिएगा, इजी लगे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके, जैसे भी आपको सहूलियत लगे वैसे आप कर सकते हैं। जल्दी ही मैं समायोजन की जिसमें आइटम कम है और किसकी मानसिक स्वास्थ्य की दूसरी वाली यानी डॉक्टर जगदीश वाली मैं अपनी को जल्दी ही कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।